कि जिस तरह से उनका लहजा है बात करने का, मैंने पाकिस्तान की वीडियो बहुत सारी देखी हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से बात करते हैं। हाँ। और उनका जो लहजा है वो कुछ अलग है। हाँ। अलग है। ये बाहर या घर पे ही है? आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? बाहर देखा है या नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी घर में ही हैं, चूंकि अभी नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त जो है रबुपुरा कस्बे में मौजूद है और यहाँ की तमाम खबरें आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। ट्रेंडिंग में रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर रहती हैं सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से आई हैं। और भैया, पबजी वाली मोहब्बत जो है वो यहाँ पर रबुपुरा में देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान से जो है सीमा हैदर भारत तक आ गई, वो भी इलीगल तरीके से, और अब यहीं पर पिछले कुछ दिनों से रह रही हैं। अरेस्टिंग हो रही है, लगातार जो है मीडिया सवाल कर रही है, परंतु सवाल ये है कि इन सभी चीज़ों का प्रभाव जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों पर किस प्रकार से पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं रबुपुरा में किस तरीके से सीमा हैदर यहाँ पे रह रही हैं। और मैं तो ये देख रही हूँ कि लोग उन्हें राजस्थान और अलग अलग राज्यों से केवल देखने के लिए भी आ रहे हैं कि आखिर दिखती कैसी हैं। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार से प्रभाव क्या पड़ रहा है? देखिए, चीज़ ये है कि वो आई हैं, उन्होंने मोहब्बत की है, वो ये कह रही हैं कि भाई हमने मोहब्बत की है, हम मोहब्बत के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मोहब्बत दोनों देशों में होनी चाहिए। मेरे मानने से, मेरे व्यक्तित्व मानने से होनी चाहिए मोहब्बत। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आंतरिक चीज़ों को सुरक्षा देश की वो सर्वप्रथम है। अगर कोई बाहरी शक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हों 101%, हो सकता है वो बहुत सही हों, अच्छे से उन्होंने वो चीज़ें करें, भारत को अपना रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं किसी की साजिश निकली तो क्या होगा, किसको खामियाजा इसका भुगतना तो पड़ेगा। ये तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, आईएसआई की एजेंट हैं, आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं और आतंकवादी हैं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप गतिविधियां देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर बनी हुई, आपको लग रहा है कि आईएसआई की एजेंट है? नहीं, उनकी जो एक्टिविटियां हैं वो थोड़ी सी डाउटफुल हैं। डाउटफुल है? हाँ, डाउटफुल हैं, बिल्कुल एकदम डाउटफुल हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका लहजा है बात करने का, मैंने पाकिस्तान की वीडियो बहुत सारी देखी हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से बात करते हैं। और उनका जो लहजा है वो कुछ अलग है। अलग है, तो वो डाउटफुल है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें आने वाला टाइम बताएगा। हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आईबी है, रॉ है, इसको उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अच्छी तरह से इसकी जांच परख करने के बाद में सीमा को इंडिया में रहने की इजाज़त दी जाए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी चूक हो रही है। हाँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है उनके घर के बाहर एक भी, कि पाकिस्तान से कोई आया हुआ है कि तमाम सुरक्षा हो, तमाम पुलिस बल हो, कोई नहीं, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। परेशानी इस लोगों को, कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस जिम्मेदारी लेगी उसकी? शासन प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? बाद में फिर रोने से कोई फायदा नहीं है। कल को कोई बड़ी घटना हो, उससे बेहतर है कि पहले ही इस चीज़ का हमें सबक लेके, हमारे प्रशासन को सबक लेके और सुरक्षा के दायरे में रखना चाहिए। अगर मीडिया भी बात करती है तो मीडिया को उनका कोई पास बनना चाहिए, पूरी तरह से निगरानी में रहना चाहिए। निगरानी में रहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सुरक्षा और ये तमाम चीजें कि प्रशासन को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन ने जब एक्शन लिया तो उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, उन्हें वापस छोड़ दिया गया अरेस्टिंग के बाद। नहीं, उन्हें ऑब्जर्वेशन में अभी भी। हाँ, कोर्ट ने ये कहा है कि आप रह सकते हो घर पे, लेकिन आप कहीं भी जाते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको पुलिस से इजाज़त लेनी होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। कोई बड़ी घटना घटित हो उससे पहले पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। तो अभी जा रही हैं बाहर या घर पे ही हैं? आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? बाहर देखा है या नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी घर में ही हैं, चूंकि अभी मीडिया का पड़ाव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और उन्हें वैसे भी उसके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि हर आदमी चाहता है कि हम इंटरव्यू लें, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है, जो स्थानीय वहाँ के जो उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो भी मुझे नहीं लगता है कहीं से कहीं तक सही है। वो उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि कोई अपना है तो पहले आओ पहले पाओ, वो वाली चीज़ जो हो रही है वो गलत है। केवल मीडिया कर्मियों को जाने ही दिया जाए, आराम से बात की जाए, क्या मामला है, क्या मामला खुल के आए वहाँ से, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें कोई परेशानी खुल के अपनी बात भी रख रही हैं। और उन बातों में हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती, इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं, इस्लाम में कुछ वर्ड्स होते हैं, उन शब्दों का भी इस्तेमाल वो नहीं करती नजर आ रही हैं। हाँ, इसी वजह से उनके जो लहजा है बात करने का, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी तो मुझे
थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि इस तरह से हिंदी मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी बोलता है। हाँ। जिसका जन्म वहाँ पे हुआ, रहन सहन वहाँ पे हो, उनके 4 बच्चे हों, तो मुझे नहीं लगता काफी। हमने बातचीत करी तब उन्होंने ये चीज कही है, उन्होंने कलमा तक पढ़ डाला है कैमरे के सामने, और उन्होंने ये चीज भी कही है कि जैसे मैं तो सिर्फ अपने पति के लिए यहाँ पर आई हूँ, अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो जिस प्रकार की भाषा ये बोलेंगे मैं बोलूंगी, और मैं हिंदू धर्म भी अपना रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने, अगर वो मुस्लिम हैं और उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने देश के लिए, हाँ। अपने समाज के लिए, अपने लोगों के बीच के लिए, कि कोई इस तरह का दंगा भड़के, इस तरह की एक्टिविटियां हों कि नहीं वो मुसलमान हैं, मुसलमान भाई हमसे ये कहें कि नहीं आप ऐसे कैसे ले आए, हिंदू कैसे ले आए, या हिंदू एग्रेसिव हों, तो ये कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल हो जाएगा। इसमें सरकार को बना हुआ है, अब तो धमकियां आ रही है उन्हें लगातार कि वापस आओ, मार देंगे, इस तरीके की धमकियां आ रही हैं। सरकार को इसमें एक्शन लेके अपनी बढ़िया तरह से पॉलिसी बना के, कमेटी बना के, पूरी तरह से अपना रोल अच्छी तरह से अदा करके इस जो केस है इस पे पूरी तरह से अच्छी तरह से काम किया जाए। अधिकारी हैं वो अपने स्तर पे काम करें और जो निम्न अधिकारी हैं वो अपने स्तर पे काम करें, जिससे कि कोई हताहत ना हो। पर आप कह रहे हैं, देखिए मेरे को ये बताइए कि आप कह रहे हैं सरकार कोई एक्शन ले, अगर सरकार उन्हें वापस पाकिस्तान भेजती है तो वो खुद मुंह पर कह रही हैं कि मेरे को मार दिया जाएगा, मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। क्या यहाँ के आसपास के लोगों को उनसे अब तक कोई परेशानी हुई है, जितना भी वो यहाँ पर रही हैं? नहीं, देखिए वैसे कोई परेशानी नहीं है, चूंकि अभी इंटरनली घर का मामला है उनका। हाँ। तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, वो अगर यहाँ हिंदुस्तान रहना चाहती हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, वो अच्छे से रहें। कितने सारे रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश के हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। हम स्वागत करते हैं, हम पूरी दुनिया का स्वागत करते हैं। आई गलत तरीके बस नेपाल जाकर, दुबई जाकर, बिना वीजा के वो यहाँ तक पहुँच गई हैं। बिल्कुल। लेकिन चलिए, जो उनका रास्ता था वो बड़ा कठिन था, उन्होंने कठिन रास्ता अपनाया, चलिए हम उसका भी कोई सजा तो मिलनी हाँ, उसके लिए हम बस सजा के तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि उनका पूरा बायोडाटा निकलना चाहिए, तहकीकात अंदर तक हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे देश को, आंतरिक सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। क्योंकि अगर आंतरिक सुरक्षा को कुछ प्रॉब्लम हुई केवल एक महिला के और एक प्यार करने से, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं तो बस केवल आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा और आम लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि उन्हें सुरक्षा दी जाए अच्छी तरह से, उनके लिए भी सुरक्षा दी जाए और लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। असर, प्रभाव जो पड़ेगा वो आप आस पड़ोस के लोगों पर पूरे तरीके से पड़ेगा। पक्का पड़ेगा, 100% पड़ेगा। देखिए, जहाँ भी कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आस पड़ोस वालों पे प्रभाव पड़ता है और नाम खराब होता है। तो इसमें जो माननीय हमारे विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, मैं उनसे भी कहता हूँ, अपील करता हूं कि वो भी इस चीज़ का अच्छी तरह से संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद में आपका इस पे कार्रवाई कराएं। हाँ। कि भाई उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, सीमा हैदर की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा। अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा, सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए, कुछ किसान नेता हैं वो भी ये चीज़ बोल रहे हैं, जैसे नरेश टिकैत ने ये चीज़ बोली कि भारतीय नागरिकता दे दो। एक तरफ आतंकवादी के शक के घेरे में वो आ रही हैं, ISI के एजेंट के घेरे में आ रही हैं, उस प्रकार से ये बयान आते हैं कि भारतीय नागरिकता दे दो। आप क्या चाहते हैं कि आप आस पड़ोस के लोग हैं, आप इस गांव के हैं, आप इसमें रहते हैं, रहे हैं और आगे भी रहने वाले हैं, तो क्या भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए? देखिए, भारत की नागरिकता दिलाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल दिलाएं, हम उनका स्वागत करते हैं। और हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया के लोग निवास करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन हो पाए। हाँ, लेकिन पूरी तरह से ये देखा जाए कि हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है उसमें कोई कोताही ना हो। अच्छा। हाँ, पूरी जो एजेंसियां हैं वो क्लीन चिट दें, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से सीमा हैदर को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उसके परिवार को, और उसके साथ में ही पूरे समाज को सुरक्षा होनी चाहिए कि भाई पूरा समाज सुरक्षित है हमारा और इस चीज़ पे बढ़िया रहेगा मामला। अच्छा, मतलब पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और स्थानीय लोग हैं, आस पड़ोस के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो आप सुन तो रहे ही हैं। इस बीच जो है धीरेन्द्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे और यहीं रहते हैं, रकूबपुरा आसपास ही जो है इनका स्थानीय निवास है और तमाम पूरी गतिविधियां वहां की देख रहे हैं, बारीकी से, नज़दीकी से वहां की गतिविधियां देख रहे हैं और यह भी बताया कि किस तरीके से स्थानीय लोग चाहते हैं कि रहें, परंतु पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जितने भी जो आरोप और जो शक का गिराव किया जा रहा है वो पूरा का पूरा क्लीन होना चाहिए, उसके बाद ही जो है स्थानीय लोग भी कुछ फैसला लेंगे। इसी के साथ जो है सीमा हैदर का इंटरव्यू आपको दिखाया, उनके जो पति हैं सचिन का इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। देखते रहेगा सजग भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।